बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस ने ईद के पहले रोज़ 24 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने भीख मांगने वालों से निपटने के लिए अपनी मुहिम के तहत 24 अफराद को गिरफ्तार किया है। अल रफा पुलिस ने इन मुतवक्के जगहों पर अपने गश्त बढ़ा दिए जहां पर ज़्यादा भिखारी आते हैं। पुलिस ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था और कई भिखारी गिरफ्तार भी किए थे। थाना अल रफा के ब्रिगेडियर अहमद अलसानी ने बताया कि इस मुहिम में भिखारियों की तादाद को कम करने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भीख मांगने वालों को खैरात ना दें। दुबई में बहुत से रजिस्टर्ड खैराती इदारे हैं, इनको अतिया किया करें ताकि इन इदारों के तवस्सुत से खैरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सके। रमज़ान के पहले दिन 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिगेडियर सानवी ने कहा कि यहाँ सरकारी और रफाही इदारे और अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं। दुबई पुलिस दरख्वास्त करती है कि जिसको भी माली इमदाद की ज़रूरत हो इन इदारों की तरफ रुजू करें। भीख मांगना हमारे मुआशरे की हिफाजत और सलामती के लिए एक संगीन ख़तरा है। हम इस मामले को संजीदगी से लेते हैं क्योंकि इससे अमारात की साख खराब होती है और सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इससे चोरी और जेब मारने के मामलात में इजाफा होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत व तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 2,12,212 टेस्ट किए गए हैं। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वजारत की तरफ से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके उन्हें फ़ौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्टों के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 1,512 मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5,42,158 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और इन्हें ज़रूरी इलाज मुआलजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वजारत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीज़ों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 4 मरीज़ वफ़ात पा गए। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,623 हो गई है। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का और दीगर ज़ेरे इलाज मरीज़ों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है। वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और सबकी भलाई के लिए समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीज़ों में से मज़ीद 1,474 मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 5,22,356 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 2 शहरों की 5 मसाजिद में कोरोना केसेस सैनिटाइजिंग के लिए बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। वजारत इस्लामी उमूर ने मुमलिकत के 2 शहरों की 5 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर सैनिटाइजिंग के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। वेब न्यूज़ सबक ने वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि गुज़श्ता 96 दिनों में मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 1,173 मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने पर उन्हें आर्जी तौर पर बंद किया गया। बाद अज़ां इन मसाजिद को मुकम्मल तरीके से सैनिटाइजिंग करके 1,136 मसाजिद को दोबारा खोल दिया गया है। जिन शहरों की 5 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, इनमें 4 मसाजिद रियाज जबकि 1 असीर रीजन की है। मज़कूरा मसाजिद में आने वाले बाज़ अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली मसाजिद में सैनिटाइजिंग के बाद उन्हें दोबारा खोल दिया जाएगा।
एहतियाती तदाबीर के हवाले से वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से लोगों को हिदायत की गई है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा SOPs का खास ख्याल रखते हुए दी गई हिदायत पर अमल किया जाए। वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से लोगों को कहा गया है कि वो मस्जिद आते वक्त अपनी जाए नमाज हमरा लाएं और सफ़ों के दरमियान समाजी फासले का खास ख्याल रखें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। वजारत की हिदायत पर अमल करते हुए मसाजिद की इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे अफराद के लिए जिनके पास जाए नमाज नहीं होती, आर्जी जाए नमाजें रखी जाती हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके ज़ाय कर दिया जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रियाज में मसरूका गाड़ियां फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। रियाज में मसरूका गाड़ियों की नंबर प्लेट और दस्तावेजात में तब्दीली करके फरोख्त करने वाले 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने रियाज रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर खालिद के हवाले से कहा है कि रियाज पुलिस ने गाड़ियां चुराए जाने की मुतअद्दिद वारदातों की इतलाआत मौसूल होने पर वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। इस ज़िम्न में खसूसी एहलकारों की मदद भी हासिल की गई थी। मेजर खालिद ने मज़ीद बताया है कि पुलिस टीम मुलज़िमान का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार मुलज़िमान में एक सऊदी, 8 शामी और 1 उर्दनी शामिल था। मुलज़िमान ने रियाज के सनती इलाके में एक वर्कशॉप भी कायम किया हुआ था जहां वो चुराई हुई गाड़ियां लाते थे और इनकी चेसिस के नंबर तब्दील करने के अलावा गाड़ियों में भी मामूली तब्दीली करके इन्हें मार्केट में फ़रोख्त कर देते थे। गिरफ्तार गिरोह से इब्तदाई मालूमात में मालूम हुआ है कि उन्होंने अब तक 80 लाख रियाल की मालियत की गाड़ियां चुराकर उन्हें फ़रोख्त किया है। मुलज़िमान से कुछ रकम भी बरामद हुई है। गिरोह में शामिल गैर मुल्की मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। तमाम मुलज़िमान के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे मज़ीद तहकीकात के बाद केस क्रिमिनल कोर्ट में फाइल किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।